ये देखिए लग रही ना बिल्कुल मार्केट जैसी तिलपट्टी, क्रिस्पी और पतली। ये हमने घर पे बनाई है बहुत ही आसानी से। ये मैंने बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक के साथ समझाई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप भी इतनी बेहतरीन घर पे ही बना पाएंगे तिलपट्टी। तिलपट्टी, गुड़पट्टी आप जो भी कहते हैं, मैंने अपने लाइव क्लास में बनाई है, तिल की भी, गुड़ की भी और गजक भी। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। अब लोहड़ी और मकर संक्रांति आने वाली है, तो आप सभी लोग को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ लोहड़ी मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ पट्टी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल मील पैलेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, तिल गुड़ पट्टी। तो तिल गुड़ पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तिल ले लिए हैं सफेद वाले, और 200 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले गुड़ को कद्दूकस से कस लेंगे। एक प्लेट या बोल ले लीजिएगा, और जो इसका सबसे मोटा पार्ट होता है यहाँ से हम इसको कस लेंगे। जो कसा हुआ गुड़ होता है वो इक्वली गल जाता है, एकदम उसमें टाइम नहीं लगेगा, एकदम से वो मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से गुड़ इजीली कसा भी जाता है और जल्दी ये गल भी जाता है। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिए गुड़ को हमने इस तरीके से कद्दूकस किया है। गुड़ को कद्दूकस ही करना होता है क्योंकि ये बगैर पानी के गलता है। इस तरीके से देखिएगा, बिल्कुल बारीक सा गुड़ हमारा निकल गया है। ये देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको मेल्ट करने में। ये देखिए यहाँ पर गुड़ अभी ये चिपक गया है, जैसे ये कढ़ाई में जाएगा ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ कस के हमने साइड पर रख लिया है। अब सबसे पहले हमने गैस को ऑन किया है और यहाँ पे मैंने खाली कढ़ाई रखी है। ठीक है, खाली कढ़ाई में हम डालेंगे तिल। यहाँ पर तेल वगैरह कुछ नहीं डालना होता है, खाली तिल को हमको अच्छे से रोस्ट करना पड़ता है। क्या आपको पता है, मकर संक्रांति लगभग देश के सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। कहीं इसको बिहू बोलते हैं तो कहीं इसको पोंगल बोलते हैं, कहीं इसको उत्तरायण तो कहीं इसको लोहड़ी बोलते हैं। तो आपके राज्य में इसको क्या बोलते हैं और उस दिन क्या स्पेशल बनता है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मकर संक्रांति के दूसरे दिन हमारे वहां होता है घुघुतिया त्योहार, तो हम लोग उसको घुघुतिया ही बोलते हैं। उस दिन हमारे वहां बनते हैं घुघुते, खजूरे, तो अन्य चीजें जितने पकवान हैं हमारे वहां सब पकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी, लाइव में भी बताऊंगी और वीडियो में भी बताऊंगी। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम हमारी बंद हो गई है। तिल कैसे पता करने हैं ये देखिएगा। तिल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। इस तरीके का कलर हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट से ब्राउनिश, थोड़ा हल्का हल्का, बहुत ज्यादा इनको काला नहीं करना है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं भूनना है। बिल्कुल पता लग जाएगा हमारे तिल इस तरीके से भून रहे हैं। बस अब कढ़ाई को रखेंगे साइड पे और इसी कढ़ाई पे हम घी को मेल्ट करेंगे। अब ये तिल हमारे हो गए हैं, इसको हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे और कढ़ाई हमारी गर्म है, इसी में हम गुड़ को पिघलाएंगे। अब सेम कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें डालेंगे हम अपने घर का बना हुआ देसी घी, जो मैंने अभी शॉर्ट्स में आपको बना के दिखा रखा है। लाइव में मैंने कई बार बना दिया है। मैं घी घर पे ही बनाती हूँ, जिसको भी देखना आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप बगैर घी का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी डालूंगी। इसमें घी इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हमारी गुड़ पट्टी है ना, वो थोड़ा सा खस्ती हो जाएगी। कढ़ाई में गुड़ डालने से पहले मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लिया हुआ है, ये देखिएगा, जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ। आप इसको प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं साफ सुथरा, क्योंकि इसको पहले हम ग्रीस करेंगे, उसके बाद गुड़ डालेंगे। ये तैयारी पहले होनी चाहिए, वरना जब तक हम इसको ग्रीस करेंगे तब तक हमारा गुड़ सूख जाएगा। तो इसको भी हम साथ के साथ ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा सा घी लगा के। अब हमने यहाँ पर चकला रेडी कर दिया है और बेलन को भी हम रेडी कर देंगे। घी लगा देंगे और उसके बाद डाल देंगे हम गुड़ को मेल्ट होने के लिए। ये सारी चीजें तैयार रहेंगी तो हमारी जो गुड़ पट्टी है वो बड़ी इजीली बन जाएगी। अब इसमें हम जो हमने गुड़ कस रखा है इसको डाल देंगे। ठीक है, और ये गुड़ एकदम मेल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने ये कस रखा है। हमारे जो त्योहार हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं, क्योंकि जो ये मकर संक्रांति होती है ये पीक
ठंडे पर, बिल्कुल जब यहाँ पर पीक ठंडा शीतलहर चल रही होती है तब मनाया जाता है। और उत्तर भारत में बहुत कड़ाके की ठंड शीतलहर पड़ती है। जब हम तिल गुड़ खाते हैं ना तो ये हमारी शरीर को एक बढ़िया वाली गर्मी देता है, एनर्जी देता है। तो गुड़ और तिल में आयरन, कैल्शियम सारी चीजें होती हैं। तो एक तो हम बाहर इस बहाने आग भी सेक लेते हैं और सारा परिवार मिलके तिल गुड़ को भी इंजॉय कर लेते हैं। तो सारी चीजें बहुत ही सोच समझ के बनाई हुई हैं यहाँ पर देखिएगा। और 1 से 2 मिनट लगते हैं गुड़ को मेल्ट होने में। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया, इस तरीके से, है ना। टाइम नहीं लगेगा। अगर यहीं पर हम बिल्कुल जो टुकड़े हैं वो डाल देते तो हमारा गुड़ एक तो सख्त हो जाता और वहां पर टाइम लेता, पानी का हमें यूज करना पड़ता। तो मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मकर संक्रांति वाले दिन आपके राज्यों में क्या बनता है, आप जरूर से जरूर बताइएगा। जैसे मेरे वहां ये बन रहा है, मैं आपके सामने आज तिल पट्टी को शेयर कर रही हूँ और तिल पट्टी ही हम इंजॉय करेंगे। फिर जो घुघुते और खजूरे बनाएंगे उसको बताएंगे। ये देखिए गुड़ हमारा 2 मिनट में ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गुड़ को चेक हम कैसे करेंगे वो आपको मैं एक बार बताती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से पानी लेंगे कटोरे में और 1 ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये देखिएगा गुड़ हमारा अच्छे से अभी घुल रहा है ना। ये देखिए खिंच रहा है गुड़। तो अभी ये हुआ नहीं है, 1 मिनट हम गुड़ को और पकाएंगे। ये देखिए दोबारा एक बार फिर चेक कर रहे हैं। 1 ड्रॉप गिराइए और हाथों से बस तैयार हो गया है। ये देखिएगा अब खिंच नहीं रहा है ना। ये देखिए अब हम जो हमने यहाँ पे तैयार कर रखे हैं तिल, इनको डाल देंगे। अब गैस मैंने यहाँ पर ऑफ कर दी है वरना एकदम से जल जाएगा। और तिल को हम धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे। ये एकदम नहीं जमते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। इनको अच्छे से मिक्स करिएगा और उसके बाद तब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आप यहाँ पर इसको चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन जो गुड़ की तासीर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। इस तरीके से सब मिक्स कर देंगे। स्पैचुला लीजिएगा और आराम से इसको मिक्स कीजिएगा। अभी आपको यहाँ पर ये गीला लग रहा होगा। जैसे जैसे गुड़ यहाँ पर ठंडा होगा ये एकदम से जमने लग जाएगा। तो उससे पहले ही हम अपना काम कर लेंगे वरना ये जम जाएगा। रेशियो हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमने तैयार किया है ये बोर्ड यहाँ पर रखेंगे नीचे से और सारा ही हम इस पे पलट देंगे। इस तरीके से अपने बोर्ड में डाल देंगे। ये देखिएगा, ये देखिए बोर्ड में हमने घी लगा रखा तो चिपकने का कोई टेंशन नहीं है और एकदम ये जमता भी नहीं है। 2-4 मिनट अगर आप इसको रख भी दोगे ना एकदम ये नहीं जमता है। तो हमने यहाँ पर टाइम को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा मैंने इसको गीला ही निकाला। जब आप इस तरीके से गीला निकालोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कढ़ाई पर ही इसको टाइट कर दोगे तो नेचुरल सी बात है वो आगे टाइट हो जाएगा। बेलन मैंने पहले ही ग्रीस कर रखा, इनको हल्के हल्के हाथ से हम, है ना, कोई टेंशन मत लीजिएगा, बढ़िया सा रोटी की तरह बेल लीजिएगा। ये देखिएगा, है ना, क्या मस्त हमारी पट्टी बनती है बगैर टूटे और बगैर फूटे कोई टेंशन नहीं होती है। ये चिक्की को बेलते बेलते जितना बड़ा हमारा बोर्ड है उतनी ही बड़ी हमारी चिक्की हो गई। बस डायरेक्शन ऐसे ही घुमानी है, उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं करना है, लौटाना नहीं है, वरना चिक्की वापस आपके बेलन में आ जाएगी। दबाइए फोर्स करके और ऐसे डायरेक्शन में लीजिए। ये देखिएगा बस इस तरीके से। आप यहाँ पर कितना ही चौड़ा करिए कितना ही पतला करिए, मैं भी इसको पूरा भरूंगी। और अभी भी ये सेट नहीं हुआ है, मतलब आराम से इजीली ये कटेगा। देखिएगा जितना मैं फैलाऊंगी इस तरीके से फैल रहा है। ये देखिए चिक्की यहाँ पर हमारी बेलते बेलते इतनी चौड़ी हो गई है। आप इसको गिलास या कटोरी से बिल्कुल कटोरी का शेप लेके गोल गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चकोर काट रही हूँ। जल्दी जल्दी से कट निशान लगाइए, उसके बाद ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कट मारते हुए सामने से दिखा रही हूँ। अभी चिक्की हमारी गीली है, आप कोई भी कट यहाँ पर लगा सकते हैं, फटाफट से निशान मार लीजिएगा और बाद में इजीली तोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा जब इसमें कट लगते हैं ना हल्की आवाज आती है, जो तिल हमारे क्रश है। ये देखिएगा क्या मस्त चिक्की बन गई है, आवाज सुनिए।
ये देखिए एक डायरेक्शन में हमने कट मार लिए हैं। अब दूसरी तरफ हम, ये देखिए एक डायरेक्शन में हमने कट मार लिए हैं। अब दूसरी तरफ से हम चकोर चकोर पीस कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी गर्मा गर्म में कट लगाएंगे, कट इजीली लग जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप डिले करेंगे ना तो फिर ये टूटने लगेगी। बस कट लगाइए और छोड़ दीजिएगा, फिर 1 से 1.5 मिनट में ये खुद ही सेट हो जाता है। ये चारों तरफ से जो छोटे छोटे कॉर्नर निकले हैं इनको हम अलग कर लेंगे, लेकिन इनको हम खाएंगे जरूर। देखिएगा कितने बढ़िया। कई बार क्या होता है ना, जो ये बचा खुचा है इनको खाने में भी मजा आता है। ये देखिएगा छोटे छोटे पीस फिर बिल्कुल सेपरेट में निकल जाएंगे। इस तरीके से हमने अलग कर दिया है। और कितनी बढ़िया पट्टी कितने कम सामान में आपके सामने मैंने बनाई है, देखिएगा। और मार्क कीजिए, एक एक पीस इतना बढ़िया निकल रहा है। ये चीजें हमने पहले ही कर ली थी ना, तो कोई चिपकने का, ये देखो इजीली निकल जा रहा है। ये देखिए एक ही बार हमने चाकू लगाया, सारी निकल गई। ये देखिए जबरदस्त तिल गुड़ पट्टी बनके हमारी तैयार है। आप भी मकर संक्रांति को एंजॉय करिए, बनाइएगा जरूर। बहुत ही अमेजिंग बनी है। इसके बाद मिलूंगी मैं आपको अगली रेसिपी में। तब बनाएंगे हम घुघुते और खजूरे उत्तराखंड के।